नमस्कार, एनबीसी हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनक माथुर। नोएडा के एवियर एजुकेशनल हब ने 8 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट किया। वहीं टीचर्स डे के खास मौके पर एवियर एजुकेशनल हब ने राष्ट्रीय शिक्षा रत्न सम्मान 2022 समारोह का आयोजन किया, जिसमें कई दिग्गज लोग शामिल हुए। आइए जानते हैं कि क्या कुछ खास हुआ इस इवेंट में। नोएडा के एवियर एजुकेशनल हब ने 8 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट किया और इस खास मौके पर एवियर एजुकेशनल हब द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा रत्न सम्मान 2022 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को बड़े ही धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में टीचर्स, प्रोफेसर्स, नेताओं, एक्टर्स, सिंगर और कई फेमस पर्सनालिटीज को अवार्ड से सम्मानित किया गया। बताते चले कि इस कार्यक्रम में मिनिस्टर ऑफ स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश कुंवर ब्रिजेश सिंह, स्टेट मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ठाकुर रघुराज सिंह, एक्टर दीपक धामी, राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की गोल्ड मेडल विजेता कंचन लखानी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की डायरेक्टर प्रोफेसर सीमा हसन, फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डॉक्टर मोहम्मद आमीन, ब्राइट आउटडोर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के मालिक योगेश लखानी जी को भी इस इवेंट में अवार्ड से सम्मानित किया गया। खाओ पियो ऐश करो मित्रों के गाने के फेमस सिंगर और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस एंड टूरिज्म अजय भट्ट जी को भी अवार्ड से सम्मानित किया गया। चराचर जगत के अंदर मानव शरीर में 9 माह अपनी मां के गर्भ में रहने के बाद जब कोई भी चराचर जीव मनुष्य के रूप में इस धरा पर जन्म लेता है और उसके जीवन में यदि शिक्षा का पहला सूत्रपात कहीं से होता है तो वो कोई और नहीं, केवल मां ही कराती है। और जब मां कराती है तो उसी मां के कारण ये भारत की संस्कृति और भारतीय संस्कृत धाराओं में ये लिखा गया है कि हमारे यहां पिता का नाम बाद में आता है। एनडीए में आप सेलेक्ट नहीं हुए, कोई बात नहीं, और आप देखिए उस संत की कृपा देखिए कि एक दिन वही व्यक्ति जो एनडीए में सेलेक्ट नहीं हो पाया था, एक दिन देश का राष्ट्रपति बना और तीनों सेनाओं का चीफ बनकर के हमारे देश की सेवा की। It's a really pride and privilege for me to be a part of this day. I would like to salute all the teachers are present here because you all have done remarkable job in your field. That's why you all are here. I salute you. Teachers are not only give bookish knowledge to students, but also teach them how to face problems when practically student face in future. So you all teachers are backbone of our society. I salute you, and I would like to give message to all the students that always respect your teachers. Not only Teachers Day or any special day, but always every day respect your teachers and follow their guidelines. बेचने का, फटाके बेचने का और ऐसे छोटे छोटे धंधे चालू किया और आज इंडिया के टॉप 5 ब्रांड में नाम है। अक्षय इंडिया में 1 लाख मूवी, सीरियल, एल्बम, इवेंट, अवार्ड्स का काम और सभी सुपरस्टार इंडिया के जितने स्टार्स हैं सबकी लाइफ की पहली पिक्चर मैंने बनाई है और मेरे पे भी बुक्स और पिक्चर और सब बन रही है। तो मेरे माँ बाप का, शिक्षक का और भगवान का शुक्रिया करता हूँ कि मैं जीरो से हीरो बना और मैं दिन का 14 घंटा काम करता हूँ लास्ट 43 ईयर्स से। और पान, सिगरेट, दारू, स्मोकिंग, ईगो, एटीट्यूड, नथिंग, कुछ भी सिंपल सोबर लाइफ है। तो बच्चों को यही समझाना है कि अगर मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और ऑनेस्टी रखेंगे और बर्निंग डिज़ायर रखेंगे और पैशन रखेंगे और हार्ड वर्किंग करेंगे और माँ बाप को साथ में लेके चलेंगे तो जीवन में सफलता आपके पैर चूमेगी। और ज़रूर जीवन में भगवान ने हर एक आदमी को छोटा या बड़ा एक जीवन में मौका देता है बड़ा बनने का। तो मौका अपने को आने तक राह देखना है और हार्ड वर्क करके ऑनेस्टी से समाज में काम करना है। बंधुओं, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ने विश्व को चलाया। विश्व को हम गुलाम जरूर हुए, गुलाम इसलिए हुए
कि हम विश्वास पात्र, बहुत विश्वासी, ज्यादा विश्वास कर लेना। बगल में हमारे ब्रजेश सिंह जी बैठे हैं और कोई आगे आगे आइए बैठिए, फिर तीसरा आगे आइए बैठिए। जियो और जीने दो हमारी सोच। इस कारण हम गुलाम हुए, गुलाम होने की हैसियत में हम नहीं थे। 1,96,000 करोड़ 48वां वर्ष ये चल रहा है हमारा हिंदुस्तान का। 3200 साल पहले जैन पंथ की स्थापना हुई, 2800 साल पहले गौतम बुद्ध पंथ की स्थापना हुई, 2250 साल पहले क्रिश्चियन पंथ की स्थापना हुई, 1450 साल पहले मुस्लिम पंथ की स्थापना हुई। और हमारे आगंतुक जो हमारे विशिष्ट अतिथिगण हैं उनका सम्मान करता हूँ, और हमारे बच्चे और टीचर्स का। कहते हैं कि आपने देखा होगा और सुना भी होगा, कई बार कहा गया है, पहले से कहते आ रहे हैं हम लोग कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए और बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। यानी इन आँखों में हम तैयार हैं, पूरे हैं, लेकिन हमारे आँख में रोशनी नहीं है। अगर हमारा गुरु नहीं हो और हमारा गुरु बताने वाला नहीं हो तो न तो हम ईश्वर को पहचान सकते हैं, न देश को पहचान सकते हैं, न अपने को पहचान सकते हैं। ये बहुत बड़ी गुरु है, हमारे लिए विरासत है। इसके लिए हम कितने आभारी हों। जन्म से सबसे पहले तो माता जी की बात हो ही रही थी, घर से माता, और घर से बाहर निकल के अगर हमको सम्मान दिलाता है तो हमारा गुरु है। क्या कहना चाहेंगी, इस अवार्ड फंक्शन में शामिल हैं और आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मैं एवियर एजुकेशन हब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने टीचर्स को ऑनर करने के लिए मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया, और टीचर्स को ऑनर करना हमारे समाज में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब किसी पर्सन को उसके फील्ड में उसको ऑनर करते हैं तो उसका और भी मन करता है कि वो और भी अच्छा करे। और टीचर तो हमारे समाज की बैकबोन होती है। वो सिर्फ हमें बुकिश नॉलेज नहीं देती, वो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे फाइट करने के लिए हिम्मत देती हैं, हमें राह दिखाती हैं। तो टीचर्स को सम्मानित करना बहुत ज़रूरी है हमारे समाज में। तो इसके लिए मैं एवियर एजुकेशन हब का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। मोहम्मद आमीन सर, आपसे जानना चाहूँगी, आज आप इस समारोह में आए हैं, शामिल हुए हैं और आपको अवार्ड से नवाजा गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सवाल इस बात का है कि हमारे जो शिक्षक दिवस के ऊपर अवार्ड दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है, तो मैं तो इसको बहुत सम्मानित समझता हूँ। मुझे अवार्ड दिया गया एज ए मुख्य अतिथि के तौर पर। और एक चीज़ और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि मेरे फादर भी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल थे, और मुझे टीचर्स से लगाव है। मैं उनका बेटा भी हूँ और हमारे गुरु भी रहे लोग, और उन्होंने जो मुझे इस स्थान पे पहुँचाया उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, अपने गुरुओं का भी। आज सर, स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं स्टूडेंट्स के लिए यही कहना चाहूँगा कि वो अपना भविष्य देखें, और भविष्य के साथ में हमेशा वो ऐसे सपने देखें जिनको कोई साकार कर सकें। इसके लिए उनको दिल की प्रेरणा होती है, मन से अप्रोच होता है, और किसी बात को असंभव ना समझें। पूरी दुनिया में हर चीज़ संभव है, और इसके साथ में वो अपना विचार करें, तैयारी करें, और उससे उनको प्रेरणा मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि उसमें वो जीतेंगे और उनको वो मिलेगा। जिसने भी जो चाहा है आज तक मन से किया है तो उसको मिला है। सर, आपसे जानना चाहूँगी, इस अवार्ड फंक्शन में आए हैं और आपको अवार्ड से भी नवाजा गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक अच्छे संस्थान के द्वारा एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और जिस देश के अंदर गुरुओं का सम्मान होता है वो देश स्वयं में प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहता है। और जब तक भारतीय संस्कृति के अनुसार हम भारतीय परंपराओं में अपने गुरुओं के प्रति सम्मान का भाव जीवन में रखते रहेंगे तो मुझे लगता है कि ये किसी भी देश के लिए एक प्रगति और उन्नति के रास्ते के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। सर, स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं छात्रों और छात्राओं के लिए केवल यही कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने उद्बोधन में भी बोला कि जीवन में एक सपना जरूर संजोएं, और उस सपनों को अपने नयनों में सजाकर जब तक वो प्राप्त न करने उस लक्ष्य को, तब तक उसके पीछे लगे रहें। शिक्षक दिवस समारोह में आप शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षक दिवस समारोह में सम्मिलित होके ऐसा अपने आप को गौरवान्वित महसूस होता है, क्योंकि मैं भी किसी न किसी का शिष्य हूँ, और किसी ने मुझे पढ़ाया है, इस लायक बनाया है, तब जाके मिनिस्टर हूँ। तो इसलिए आज शिक्षक दिवस पे हम बच्चों से भी, भारत के भाग्य विधाता हैं आने वाले समय में, इनसे भी मैं आग्रह ये करूँगा, शिक्षकों का जितना सम्मान करोगे विद्या उतनी आपको अर्जन होगा,
और विद्या अर्जन करने के लिए माँ बाप के बाद यदि नंबर आता है तो गुरु का आता है, और गुरु के नाते उसका सम्मान करोगे तो ऑटोमेटिक विद्या आपको आएगी। विद्या को विद्या की हैसियत से आप पढ़ोगे, बिजनेस की हैसियत से पढ़ोगे तो आपको विद्या नहीं कंठस्थ होगी। इसलिए मैं सबसे कहता हूं कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जो कि विश्व के कल्याण की बात करता है, और विश्व में कोई देश ऐसा नहीं है, मदरलैंड फादरलैंड कहीं है क्या विश्व में? नहीं है। भारत माता हिंदुस्तान में है, और इस भारत माता से हम लोग भगवान राम भगवान कृष्ण यहीं इस सनातन धर्म पैदा हुए, किसी पंथ में भगवान पैदा नहीं हुए, ये मैं दावे के साथ और गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इसलिए हमारे यहाँ भगवान पैदा हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, हमारे यहाँ मैया पार्वती को संदेश दिया विश्व को चलाने के लिए। इसलिए मैं हिंदुस्तान को स्वर्ग लोक कहता हूँ, अफ्रीका को नरक लोक कहता हूँ, और पाताल लोक कहता हूँ अमेरिका को, क्योंकि हमारे भगवान विश्वकर्मा इंजीनियर थे, भगवानों के इंजीनियर थे विश्वकर्मा। जब वो सोने की लंका बनाने के बाद वो विश्राम के लिए गए थे, इसलिए उनकी टेक्नोलॉजी हाई होगी। लेकिन नासा में 65% आज भी हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान से ज़्यादा बुद्धिमत्ता किसी के पास नहीं है। और वहाँ पर क्या है कल्चर, कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। 2.5 साल का एग्रीमेंट होता है, हम और आपका कोई एग्रीमेंट होगा तो 2.5 साल का, 5 साल का, 10 साल का। अब उनको बच्चों को ये नहीं पता कि हमारा बाप एक्चुअल है कौन। यहाँ पर हम एक महिला के साथ जीवन यापन करते हैं, जैसे भगवान राम ने सीता जी के साथ किया। ऐसे हमारा ये आचरण, हमारा कैरेक्टर है, बाकी पंथों में नहीं है। इसी कारण सारे पंथ बने, हमसे ही माइग्रेट हुए हैं, और हमसे ही माइग्रेट होके अपना आनंद लेने के लिए बने हैं। लेकिन सनातन धर्म में सबके लिए आनंद हो, उसमें मेरा आनंद है, ये सनातन धर्म का सोच है। लेकिन बाकी पंथों में ऐसा नहीं, बाकी पंथों में मेरा आनंद है तो सबका हो सकता है, ऐसा उनका सोच है। हमारी फिलॉसफी और उनकी फिलॉसफी में अंतर है। तो इसलिए आज के दिवस में आप सबको भी बधाई देता हूँ, शिक्षक दिवस की सबको बधाई देते हुए देश हित में, राष्ट्र हित में हमको हिंदुस्तान को अग्रणी स्थान पर लाना चाहिए। जैसे आदरणीय मोदी जी विश्व में आज उसका जो भी आज वो हो रहा है कि उसमें 75% लोगों ने उनके विषय में कहा है। तो इसलिए हिंदुस्तान अग्रणी हिंदुस्तान बने, और हिंदुस्तान की परिभाषा हमारे समाज भी समझे, सनातन धर्म को समझे। हिंदू कोई सब्जेक्ट नहीं है, हिंदू हम लोग कह देते हैं, सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी पंथ हैं। इसलिए पंथों में कुछ नहीं रखा है, सनातन धर्म में ही है सब कुछ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सर, आज आपने इस आयोजन में आके शिरकत की है, क्या कहना चाहेंगे? गुरुजनों का सम्मान समारोह है। गुरु हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे पाथेय हैं, उनके पग चिन्हों पर हम चलते हैं, और गुरु निर्माण करता है। आज विश्व में कहीं भी देख लीजिए, गुरु के बिना कोई ठीक तरीके से गाइडेंस नहीं ले सकता है। इसलिए गुरुओं का सम्मान था, मैं सम्मान की दृष्टि से यहाँ आया। सर, स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप? स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप? स्टूडेंट को तो यही मेरा कहना है हर एक से कि ऑलराउंडर बनिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, गुरुजनों को शीश नवाइए। गुरु का एक एक शब्द जो है उसका ध्येय वाक्य है। गुरु हमारे व्यक्तित्व के निर्माण करता है, हमारे निर्माण करता है। उठने का टाइम, बैठने का टाइम, हमारा जो है व्यायाम का टाइम, अपना काम सेल्फ करने का समय निर्धारित होना चाहिए, अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनना चाहिए। कोई चीज़ असंभव नहीं है। आज पैरा ओलंपिक में हमारे लोग कैसे कैसे मेडल ले आए, अगर वो हार जाते, थक जाते तो पीछे जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने हिम्मत रखी और हिम्मत के साथ आगे बढ़े, ये गुरुओं के कारण ही है। इसलिए स्टूडेंट प्रसन्नचित्त होके अपना समय का एक एक मिनट का उपयोग करें, एक एक मिनट का अपना टाइम टेबल निर्धारित करें, और फ्यूचर उनका इंतज़ार कर रहा है। वो भारत के निर्माण करता है। कोई इसमें से एमपी बनेगा, कोई एमएलए बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, समाज के कोई लेखक बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। इसलिए इस दिशा की ओर अभी से रचनात्मक थॉट लेकर आगे बढ़ें। हमारे साथ इस वक्त उत्तराखंड के फेमस एक्टर जो देवाधामी जी मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी, आज आप जो हैं इस समारोह में शामिल हुए हैं टीचर्स डे के मौके पर, और आपको अवार्ड से भी नवाजा गया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात है कि जब शिक्षक और हमारे जो टीचर्स हैं उनकी बात होती है तो वो सबसे
अव्वल दर्जा रखते हैं। आई एम मोर देन हैप्पी, थ्रिल। और साथ में मेरी फिल्म का टीज़र चला तो कलाकार हैं, कला की बातें ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और मेरे साथ में मेरे को एक्टर गणेश जी हैं और साथ में मेरे फिल्म के प्रोड्यूसर हैं मौजूद हैं। तो एक बार ज़रूर रूबरू कराएं, बिकॉज़ आप लोगों की मेहनत होती, सबका एक जॉइंट एफर्ट होता है, तब जाके एक फ़िल्म बनती है। और देखिए फ़िल्म ना, मैं कहूँ कि एक संघर्ष है एक युवा का, और युवा के अस्तित्व की कहानी है। आज जहाँ सिनेमा जगत जो है थोड़ा सा डगमगा गया है, पता नहीं वो कि बॉयकॉट का सिलसिला जारी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ज़रूरत है एक अच्छी फ़िल्म की। और हमारा ये प्रयास ऊपर वाले के आशीर्वाद से बहुत ही सफल रहा है। जो मैं देखता हूँ कि चर्चाएं हमारी हैं, केदार की खूब चर्चाएं हैं, और बड़ी ही खूबसूरत फिल्म है। बॉलीवुड को तो हम थोड़ा सा पीछे रख के हॉलीवुड के एक्टर्स इसमें आपको दिखेंगे, और उत्तराखंड का परिवेश है, बट कहानी आपकी है। कहानी हर उस युवा की है जो कुछ करना चाहता है, और वही केदार सिंह नेगी ने करा। एक छोटे से गांव से निकलकर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एरिना में उसने क्या कमाल किया, वो आप फिल्म में देखेंगे। मैं चाहूँगा कि NBC स्पेशली इस फिल्म को थोड़ा सा अपने हिसाब से बताए लोगों को कि भाई फिल्म बहुत अच्छी है, देखिए ज़रूर। 14 अक्टूबर, प्लीज़ सेव द डेट। ये फिल्म पूरा सोशल मैसेज के लिए है और बहुत अच्छी फिल्म है, और NBC को प्रमोट करना चाहिए। और मैडम, बॉम्बे में जितने बड़े चैनल्स हैं ना, स्टार, सोनी, कलर, GETC, NDTV, MTV, वायाकॉम, सबका ब्राइट हिस्सा है। तो NBC को भी ब्राइट फ्यूचर, ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेसन, एंड फिल्म को भी बेस्ट ऑफ लक। तो आपने देखा कि एवियर एजुकेशनल हब द्वारा किए गए इस इवेंट में सिंगिंग, डांसिंग, मोटिवेशनल स्पीच का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में कई कलाकारों, नेताओं को भी अवार्ड से सम्मानित किया गया। देश दुनिया की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए NBC हिंदी न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। हमारी वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।